हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आज आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग सीखेंगे समीकरण हल करना सीखें। समीकरण हल करना सीखें मतलब समीकरण को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन दिख रहा है, तो बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 3x+4 इजकल टू 6x+9, यानी कि यहाँ पे 3x+4 बराबर 6x+9 दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, समीकरण में जो x होता है, ए से लेकर जेड तक के जो भी होते हैं, ABCD E F G जो भी होते हैं, अगर वो किसी अंक के साथ लगा हो तो उसे वेरिएबल यानी कि चर संख्या कहते हैं, और जिसमें नहीं लगा होता है उसे अचर कहते हैं। तो इस समीकरण में चर कौन कौन हो गए, ये चर हो गए और ये चर हो गए और ये अचर हो गए, ये अचर हो गए। तो चर वाले को एक एक तरफ ले आते हैं, बाईं तरफ ले आते हैं, और अचर वाले को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो इसके लिए ये 3x है, और ये देखिए 6x के पहले क्या प्लस का साइन है, अगर कुछ साइन नहीं दिया रहता तो प्लस होता है। तो इधर लाने के लिए देखिए, बराबर के इस आपको ये पे जानना जरूरी है कि बराबर में अगर इधर प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और अगर इधर ये भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये चिन्ह आपको हमेशा याद रखने होंगे। तो इसी पे ये हमारा 6 के आगे प्लस है, +6x इसको कहेंगे, इसको +6x कहेंगे। तो +6x जो है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, और ये बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और ये +9 है तो इसको 9 लिख देंगे। अब देखिए ये +4 है तो बराबर के उधर प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब हमारा इक्वेशन के लिए अब देखिए 3 में से 6 जाएगा, क्या होगा, 3 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3x होगा। चूंकि कम में से ज़्यादा को घटाएं इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। अब हम x के लिए देखिए, ये 3 जो है वो x का गुणांक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये गुणांक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे बट्टा में 3, यहाँ पे गुना में था तो नीचे यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा -3। तो इसलिए इसको लिख लेंगे -5/3। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया -5/3। आपको समीकरण बनाने के लिए ये चारों जो फंडामेंटल है ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसके बेस पे ही आप समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं कि दूसरा सवाल कैसे बनाया जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा सवाल मेरा है 8x-3/2 बराबर 4x। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पहले तो समीकरण को दोनों तरफ बराबर करना होगा। तो समीकरण को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीपल होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे दें, यानी कि 1 से इसमें गुना होगा और 2 से 4 में गुना होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 8x-3, 1 से गुना होने पर वही संख्या रह जाता है। अब 2 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमको चर वाले को एक साथ करना होता है और अचर वाले को एक साथ। तो यहाँ पे हम x को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और -8x हो जाएगा, और ये बराबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8x में से 8x जा रहा है, 0x हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3 बच रहा है। तो x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3/0, जो कि ये डिफाइंड नहीं होता है। तो यह समीकरण हमारा डिफाइंड नहीं होगा, ऐसे समीकरण को हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ऐसे समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल पे, जो कि हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हम अपना लिख लेते हैं, 7p + 2/3 बराबर 5 है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे ABCD XYZ P कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन संख्या चर है और कौन अचर है। तो इसमें ये चर है क्योंकि इसके साथ P लगा हुआ है, और ये अचर है और ये भी अचर है।
तो चर वाले को बाईं तरफ ही रख लेते हैं और अचर वाले को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ के तो 5 रहेगा ही और इस 2/3 को इधर लाएंगे तो 2/3 के पहले क्या प्लस है, तो प्लस को जब हम बराबर के बाद ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे 7p बराबर, अब इसको तो आपको बटा पर का घटाव आता ही होगा, तो इसको घटाव कर लेंगे 5×15 -2/3। तो यहाँ पे 7p बराबर हमारा आ जाएगा 15 में से 2 जाएगा यानी कि 13/3। अब ये 7p है तो p है तो ये गुना में है, इसका मतलब हमेशा 7p का मतलब होता है कि 7 गुने p। तो यहाँ पे p नीचे आ जाएगा क्योंकि हम इसको गुना, यहाँ गुना में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 7×3 = 21 यानी कि 21 हो जाएगा क्योंकि ये भाग पे आ जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि p बराबर क्या हो जाएगा 13/3 और बट्टा 7। तो ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं इसको 13/7 क्योंकि ये 3 नीचे चला आएगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह समीकरण बनाया जाता है। आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।